जैसा आप लोग देख रहे हैं कि बीपीएससी का पैटर्न धीरे धीरे एग्ज़ाम का बदलते जा रहा है, तो उसी हिसाब से आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो इस वीडियो बनाने का मकसद है कि आप लोग को सही वे से बताया जाए कि कैसे करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं एग्ज़ाम में। अब पहले सिंपली वन लाइनर रहता था, अब कुछ चेंजेज आ रहे हैं, आगे और चेंजेज आएंगे आगे के अटेम्प्ट्स वाले जो हैं। तो इस वीडियो में इस वीक का करंट अफेयर कुछ कुछ मैंने देखा है पेपर में भी, इंडियन एक्सप्रेस हो, द हिंदू हो या हिंदुस्तान हिंदी पेपर हो, तो उसमें से कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर जो 1 दिसंबर से लेके और 7 दिसंबर के बीच का मैंने नोट किया कुछ कुछ, मैं वो आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग को अच्छा लगे तो आप फॉलो कर सकते हो, वैसे सोच सकते हो पढ़ाई के लिए कि बीपीएससी पैटर्न बदल रहा है तो हमें भी अपने अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना पड़ेगा या पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करना पड़ेगा। तो जैसा हाल फिलहाल में ही 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे आया था, तो वो आप वो देख सकते हो, उसका थीम क्या है वो आप देख सकते हो। फिर दरभंगा में जो एयरपोर्ट है उसका टर्मिनल बिल्ट होने वाला है, जिसका लगभग 24 महीने का प्लान है। तो दरभंगा जो एयरपोर्ट है वो कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, पटना दरभंगा गया में कौन टॉप पे चल रहा है, कौन प्रॉफिट में चल रहा है, कौन लॉस में चल रहा है, आप ये सब देख सकते हो। फिर इंटरनेशनल न्यूज़ देखें तो इज़राइल पैलेस्तीन चल रहा है अभी इशू काफ़ी ज़्यादा। इज़राइल का क्या पर्पस है ये आप देख सकते हो मेंस के लिए, पैलेस्तीन का क्या स्टैंड है, और प्री के लिए आप देख सकते हो कि आसपास की कौन कौन कंट्री है, उनके पास कौन कौन से सी हैं, ये सब आप देख सकते हो। इंडिया का क्या रिलेशन है इज़राइल और पैलेस्तीन के साथ, आप ये सब देख सकते हो। फिर पिछले जैसे 69 में हमने देखा है कि इकोलॉजी और इन्वायरमेंट से क्वेश्चन आने लगे, तो उससे रिलेटेड भी आपको करंट अफेयर देखना पड़ेगा। तो हाल फिलहाल में ब्लैक पैंथर फाउंड हुआ है उड़ीसा में, तो ये एक इम्पॉर्टेंट हो सकता है करंट अफेयर के लिए। उसके बाद बिहार में जो 75% रिजर्वेशन का चल रहा आप लोग देख ही रहे हो, कास्ट सेंसस हुआ उसके बाद, तो उससे रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप लोग वो देख सकते हो। फिर हाल फिलहाल में COP COP 28 दुबई में होस्ट हुआ, जिसमें मोदी जी गए थे, और वो बना भी था एक मीम मेलोडी वाला, मेलोडी जी ने जो डाला था पोस्ट, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसमें ग्रीन क्रेडिट स्टार्ट हुआ है, इसका क्या पर्पस है, इसका पर्पस आप देख सकते हो, गूगल करके आप देख लेना, वैसे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा बहुत। ये डिफर्टाइल लैंड में प्लांटेशन करके, प्लांट ग्रो करा के, कार्बन एब्जॉर्ब करा के इन्वायरमेंट को फ्रेश एयर प्रोवाइड कराने का ये पर्पस है। तो ऐसा आप देख सकते हो, गूगल कर लेना। फिर मुजफ्फरपुर में जो बिहार अम्बेडकर में यूनिवर्सिटी है, उसमें आप देख रहे हो हाल फिलहाल में न्यूज़ में आया था हिंदुस्तान अखबार में ही कि रूस का एक लाइब्रेरी इस्टेब्लिश होने वाला, तो ये आ सकता है करंट अफेयर में आप, तो ये आप देख सकते हो। ऐसे ही फिर इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU ने लिस्ट रिलीज किया है एक्सपेंसिव सिटीज़ का, कि कौन सा सिटीज़ कितना एक्सपेंसिव है, उसमें सिंगापुर टॉप पे है। तो वर्ल्ड में तो सिंगापुर टॉप पे है, तो सिंगापुर के आसपास कौन सा नदी है, कौन सा आइलैंड है, कौन सा कंट्री है, ये सब देख लो आप लोग। इंडिया में मुंबई टॉप पे है, मुंबई। फिर बिहार में देख लो कि पटना किस रैंक पे है, ये सब आप लोग देख सकते हो, खुद सर्च करके देख सकते हो आप लोग गूगल पे। फिर नेशनल आइकन ऑफ इलेक्शन कमीशन इलेक्शन 2024 में आने वाला है, तो सचिन तेंदुलकर हैं, राजकुमार राव हैं, और कोई कोई लोग हैं, तो आप लोग वो सब देख सकते हो सर्च करके। फिर एल नीनो से लास्ट अटेम्प्ट में भी 69 में भी क्वेश्चन आया था, इसमें भी आने का चांस है, तो आप उसका इम्पैक्ट देख लो। अभी जैसे विंटर में उतना टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर नहीं गिर रहा है, तो उसी का इम्पैक्ट है, टेम्परेचर हाई रह रहा है, तो उसका क्या कॉज है, कौन से पैसिफिक ओशन से है या कहाँ से ओरिजिनेट होता है, कैसे बहता है, वो सब देख लो, उससे प्री में क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर अभी हाल फिलहाल में देख रहे हो इधर बे ऑफ बंगाल में आंध्र प्रदेश हो गया, आपका उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, उस समय मिचांग साइक्लोन का चल रहा है। तो ये देखो कि इस वेदर में साइक्लोन आया, तो जोग्राफिकल कंडीशन क्या है वहाँ का, कौन से लैटिट्यूड से उठा होगा, आप ये सब देख सकते हो। ये सब ज्योग्राफी का पार्ट है, तो सर्च करके देख लेना। फिर COP 28 में फिर जल जीवन हरियाली जो बिहार फेमस है, उसको अप्रिसिएशन हुआ है, तो आ सकता है कि कौन सा स्कीम है जो COP 28 में अप्रिसिएटेड हुआ है जो कि बिहार में, तो ये सब
फिर हाल फिलहाल में ही हेपेटाइटिस डे भी मनाया गया था 4 दिसंबर को, तो उसका थीम देख लेना। उसका थीम वैसे यही है, योर लिवर इज योर लाइफ करके, तो ये सब देख लेना। हाल फिलहाल में ही बोध गया में बुद्ध का स्टैचू भी इनॉग्रेट हुआ है। कौन से पोजीशन, तो वो स्लीपिंग पोस्चर में 100 फीट लॉन्ग है, 30 फीट हाई है, 24 फीट वाइड है। ये सब इम्पोर्टेंट है, ये सब बिहार करेंट के लिए, तो वो सब देख सकते हो। फिर आसपास में वही देख लेना कि कौन से नदी गुजर रही है। बोध गया से 2-3 नदी गुजरती है, किस नदी के बैंक पे है ये सब देख लेना। फिर और क्या है, फिर शिवाजी का भी स्टैचू महाराष्ट्र में इनॉग्रेट हुआ है, तो थोड़ा बहुत दिमाग में रखना है ये सब। फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने वर्ड ऑफ द ईयर रिज को चुना है, RIZZ, तो ये आ सकता है इसका। अब जैसे पैटर्न चेंज हुआ है BPSC में, तो 70 में भी इसका शॉर्ट वर्जन पूछे कि क्या है, यह कहाँ से आया है, मीनिंग क्या है। तो मीनिंग स्टाइल, चार्म, अट्रैक्टिवनेस, यही सब होता है, तो ये सब देखना गूगल सर्च करके। फिर अम्बेडकर जयंती हाल फिलहाल में हुआ ये। अब जो इम्पोर्टेंट है वो एथनॉल पंप, पेट्रोल पंप, जैसे एथनॉल पंप इस्टेब्लिश होने वाला है इंडिया में, तो ये कहाँ पे होगा पहले, ये न्यूज़ में है, तो इस पर रिसर्च कर लेना, इसको नज़र रखना कि ये कहाँ पे एथनॉल पंप इस्टेब्लिश हो रहा है। पर्पस क्या है, पर्पस है कि डिपेंडेंसी जो पेट्रोल और डीजल को है उसको मिनिमाइज करना है एथनॉल को प्रमोट करके। हाल फिलहाल में लिट्टी चोखा को में भी GI टैग मिल जाए, तो ये न्यूज़ में चल रहा है, तो ये इससे क्वेश्चन आ सकते हैं GI टैग से रिलेटेड की लिट्टी चोखा तो बिहार स्पेशली। फिर फोरब ने रिलीज किया पावरफुल वुमेन का लिस्ट, जिसमें अपने फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन 32nd रैंक पे, टॉप पे यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट हैं। तो ये सब चीज़ हैं 1 से 7 दिसंबर के बीच के इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर। जैसे जैसे पैटर्न चेंज हो रहा है उस हिसाब से आप लोग को सोचना पड़ेगा कैसे ज्योग्राफी का करंट अफेयर लिंक करके पढ़ा जाए। इकोनॉमिक्स का तो लिंक होगा ही, पॉलिटी में भी हो सकता है लिंक करके क्वेश्चन आए। इन्वायरमेंट इंट्रोड्यूस हुआ है, साइंस एंड टेक इंट्रोड्यूस हुआ है, तो उसका कैसे क्वेश्चन बन रहा है, कैसे लिंक हो रहा है, उसको देख के प्री के लिए पढ़ना पड़ेगा। अब वन लाइनर से काम नहीं चलेगा, तो ये सब ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करना होगा। मैं कोशिश करूँगा कि वीकली अपडेट कर दूँ करेंट अफेयर दिसंबर से लेकर सितंबर 30 तक। और बाकी मुझे लगेगा कि कुछ पढ़ाने लायक है, कुछ वैसा टॉपिक क्लियर करने लायक, तो बता दूंगा। टाइम मिलेगा तो कभी वीडियो बना के डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, देखना होगा तो। चलिए, थैंक यू।